फिर से नीचे शासन के सामने दिखाया जाएगा। तो मीडिया ने जो बातें अब तक कही है वो बातें तो झूठ और झूठ है। ये देखिए एनजीओ को कर्मचारी ऊपर ब्रेक टाइम पर रुकी हुई गाड़ी रिया की गाड़ी हमारी तरफ से कोशिश करेगा हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी गाड़ी बहुत तेजी सबसे तेजी रिया सिक्योरिटी गार्ड क्या थे जिसको तस्वीर आपको दिखाने जाते हैं उन्हीं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रिया लेकर चलते हैं दर्शक को बताइए ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड 17,000 रुपए की ईएमआई नहीं हो पाई है। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जैसे गाड़ी चालू है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सभी की गाड़ी बन जाती है रुक जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। बेटा आप लोग की क्विज़ेस होने वाली है, आपको मालूम है? सॉरी सर। आप लोगों की क्विज़ेस स्टार्ट होने वाली है, मालूम है आपको? 18 से है शायद। यस सर। यस सर। दूसरी क्विज ऐसी की है बेटा, तो हम लोगों ने एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग से शुरू करना था ना। बाकी लोग कहाँ है बेटा? आ रहे होंगे। अरे उनको कहीं से आना थोड़ी ना, टेम्पो वेम्पो लेके वो सीधे कंप्यूटर बैठ के ऑन कर लेना है। फिर तो कॉलेज वो आते ही नहीं अगर इस तरह होता। बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग को एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग से पढ़ना था ना। यस सर। इससे पहले हमने थ्रोवे, एवोल्यूशनरी और इंक्रीमेंटल कर लिया था। यस सर। आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग की। बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग की ना कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में अंतर है।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिस पर्टिकुलर प्रोटोटाइपिंग इज ओनली यूज फॉर क्रिएटिंग वेब डेवलपमेंट, यानी वेब एप्लीकेशन के लिए आप लोग एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। बेसिकली ब्रेक डाउन द वेब डेवलपमेंट इनटू 3 फेज, 3 फेज में आता है। तो पहला फेज होता है वो होता है स्टैटिक, कंसिस्ट मेनली एन एचटीएमएल पेज। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसका यूआई डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अरुण तुम तो बदल गए बेटा। वो एक ऐप ट्राई कर रहे थे हाइपरमीट। नहीं, हमको कहते तुम सामने आते, लेकिन तुम्हारी जगह तो वो व्यक्ति आ गया। अच्छी चीज है, चलिए। ओके सर। 3 people आर वेटिंग इन द वेटिंग रूम। चलो भाई, तीनों को एक्सेप्ट कर लिया। आपको फंस जाइए अगर ऐसे कर लेते हुआ तो अच्छी। क्लियर है ये चीज? The first phase is a static prototype that consists mainly of HTML pages. In the second page, the screen are programmed and fully functional using a simulated service layer. यानी पहले आपने एक ढांचा बनाया, फिर आपने उसकी फंक्शनैलिटीज धीरे धीरे ऐड कर दी। यानी यहां पर फेज डेवलपमेंट हो रहा है। पहले फेज में क्या किया आपने? पहले आपने उसका एक वायर फ्रेम बना लिया। वायर फ्रेम का मतलब क्या है? एक बेसिक आउट स्ट्रक्चर बना लिया HTML पेज का, और उसके बाद सेकंड फेज में आपने स्क्रीन्स को प्रोग्राम कर दिया। थर्ड फेज में आप उसमें सर्विसेज भी इंप्लीमेंट करते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक HTML बनाया होगा, फिर उसका एक व्यू बनाओगे, और फिर उस व्यू में सर्विसेज आप ऐड करोगे। जब जैसे जीमेल से करनी है, अपने डिवाइस से करनी है, किस तरह करनी है, इस तरह सर्विसेज ऐड होती हैं। तो यानी 3 फेज में है, पहले आउटलाइन, उसके बाद उसकी कोर वर्किंग, फिर उसकी एड ऑन वर्किंग। क्लियर है? क्लियर है बेटा इतना? यस सर। Prototyping to draw attention to the second phase of the process, where a fully functional UI is developed with very related regards to the services. क्लियर है? यस सर। तो अब आगे पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं प्रोटोटाइपिंग के। इसमें से कुछ आपके टेंजिबल हैं, कुछ आपके इंटेंजिबल हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। जैसे आपकी रिड्यूस करता है कॉस्ट और टाइम। कैसे? क्योंकि जब आप प्रोटोटाइपिंग देते हैं तो यूजर को दिखाई पड़ जाता है कि उसको किस तरह का एप्लीकेशन या किस तरह की चीज मिलने वाली है, तो वो अपना पहले से ही आपको बता देता है। क्लियर है ना? तो बहुत कम चांसेस रहते हैं ऐसे बहुत कम चांसेस रहते हैं ऐसे कि वो बाद में आपके सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर दें। क्लियर है? क्योंकि आप सीधे डिटरमाइन कर लेते हैं कि यूजर क्या चाहता है।
यूजर जो चाहता है और कैसे चाहता है ये सब आप पहले से ही पता कर लेते हैं जब प्रोटोटाइप उसको दिखाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब जब आप उसको पहले से बता देते हैं तो कॉस्टिंग भी रिड्यूस हो जाती है। इनिशियल कॉस्टिंग, सबसे ज्यादा कॉस्टिंग किसमें लगती है? अगर चेंज मैकेनिज्म हम एक्टिवेट करते हैं, अगर हम कोई चीज चेंज करना शुरू करते हैं तो उसमें कॉस्ट और टाइम दोनों लगता है, क्योंकि पहले से एक ढांचा बना हुआ है आपका और उसके बाद आप उसको दोबारा यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? अगर उसको चेंज करोगे तो उसमें कॉस्टिंग ज्यादा लग जाएगी। तो इस तरह से कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाती है अगर आप जो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज्ड यूजर इन्वॉल्वमेंट। अब यूजर का जब इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा होगा, ठीक है, तो यूजर उसमें अपना एक ओन करना शुरू कर देगा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका फीडबैक और स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा और कंप्लीट आएगा। हम अगर डेवलपमेंट प्रोसेस में ना रहें तो हमको पता भी नहीं रहेगा कि क्या क्या चीजें हो गई हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज होता है कम्युनिकेशन गैप, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यूजर क्या है, यूजर को मालूम है कि उसको किस तरह का प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। तो मिस कम्युनिकेशन का पार्ट वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? बेटा क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको? यस सर। Since user know the problem domain better than the anyone on the development team, increased interaction can result in the final product that has a greater tangible and intangible quality. यूजर ओन करने लगेगा उस चीज को, यूजर को मालूम होगा उसको प्रोडक्ट किस तरह का मिल रहा है। यूजर ये भी देखेगा कि उस प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करने की कोशिश करेगा। एक लगता नहीं अपनापन, जैसा अगर आप बना रहे हैं तो आपको अपनापन लग जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? मतलब कोई भी आपको मॉडल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें डिसएडवांटेज ना हो। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इनसफिशिएंट एनालिसिस। जब आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, डेवलपर जो है डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि वो पूरी एनालिसिस नहीं सही से कर पाए और आपका प्रोटोटाइप डेवलप कर दे, और हो सकता है प्रोटोटाइप देख के यूजर ही उसको रिजेक्ट कर दे, ये मानते हुए कि ये जो है यही सॉफ्टवेयर हमको मिलने वाला है।
तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते, तो फिर बाद में स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम भी आ सकती है, अराइज हो सकती है। जब हम उस प्रोजेक्ट को बड़ा करने की कोशिश करें या एक्सपैंड करने की कोशिश करें, तो सही तरीके से अगर एनालिसिस नहीं की है तो ये प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है। क्लियर है? यूजर कंफ्यूजन ऑफ प्रोटाइप एंड फिनिश सिस्टम। यूजर भी सोच सकता है कि प्रोटाइप ही है जो हमको मिलने वाला है, जबकि प्रोटाइप किस लिए बना है? इस इंटेंट से मिला है कि ये थ्रोवे हो जाएगा। क्या ये एक्चुअल सिस्टम है? नहीं है, इसमें पूरी फंक्शनैलिटीज हम उसको देते ही नहीं है। क्लियर है बेटा? यस सर। इशिता आप लेट आए, क्या हुआ? ज्वाइन ही नहीं हो रहा था सर, अभी तो कनेक्ट हुआ मेरा। बहुत लोग लेट आ रहे हैं भाई। सर बहुत देर से इसमें ट्राई एरर आ रही है। सर एरर आ रही थी सर, हो ही नहीं रहा था। तो आप लोग अपना जूम अपडेट कर लीजिए, जूम अपडेशन की वजह से ये आ रही है सर। सर अपडेटेड था मेरा सर, तब भी नहीं हो रहा था। क्योंकि क्विज होने वाली है भाई, इसलिए सही तरीके से पढ़ाई कर लो। और क्विज में अगर नेटवर्क नहीं चला तो क्या करोगे? यूजर कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका मतलब समझे आप? यूजर कंफ्यूजन ऑफ प्रोटोटाइप एंड फिनिश सिस्टम। यस सर, ये हो सकता है कि सर जो प्रोटोटाइप हो यूजर को लगे कि ये फिनिश यही सिस्टम है और सिस्टम हमको फंक्शनैलिटी मिलने नहीं ऐड वाला हो। है, तो हो यस सर। सकता है वो पहले ही जो है उसका मूड खराब हो जाए। यस सर। प्रोटोटाइपिंग में सारी फंक्शनैलिटीज तो बना के देते नहीं है, मिनिमम फंक्शनैलिटीज के साथ डिलीवर कर देते हैं। क्योंकि आज जो है 21 बच्चों से ज्यादा बच्चे आ ही नहीं पा रहे हैं ना। आप लोग की कुछ क्लासेस आज सस्पेंड भी हो गई होंगी। सर एक ही हुई बस क्लाउड की पहली थी नहीं सर, हमारी। रतन सर की रतन सर की भी हो गई है बिग डेटा। बिग डेटा। हाँ, वो आज एग्जाम है ना। आप लोगों का तो अच्छा एग्जाम हुआ ही नहीं। सर कॉलेज खुलने वाले हैं क्या? हाँ कब से सर? बेटा, ये कोई डेट नहीं आई है, वैसे 21 से लोग बता रहे हैं। ओके सर। गाइडलाइन में तो कल तो 30 होने तक। ना आपके। आपने देखा होगा आपके इसमें कहीं प्रैक्टिकल नहीं दिखाई पड़ रहा है। यस सर। तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप? अब फिर हमारे विवेक जी आ जाएं कि नहीं आए? वैष्णवी, तुम लैपटॉप ले गई थी अपना बेटा? तो कोई सब ज्वाइन ही नहीं कर पाए। इशिता, आप लैपटॉप ले गए थे अपना? यस सर, हम ले आए हैं। तो बाकी अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं लाए हैं। सर लैपटॉप रखे रखे वहाँ खराब हो गया। ऐसा कौन सा लैपटॉप तो जो रखे रखे खराब हो गया?
सर 6 महीने से ऊपर हो गए थे, उसमें चार्जिंग पोर्ट ही काम करना बंद कर दिया है। क्या काम करना बंद कर दिया है? सर चार्जिंग पोर्ट उसका लैपटॉप का। ऐसे तो नहीं होता है। अब सर मेरे साथ तो हो गया अपेरेंटली। हाँ तो अब बनवाओ अपना लैपटॉप, और क्या, काहे लैपटॉप छोड़ के गए थे? और 4 महीने तक क्यों नहीं उसकी याद करी कि चाहे लैपटॉप ले आए? क्योंकि सर आ नहीं सकते थे। नहीं, आ तो सकते थे, लैपटॉप जहां चाह वहां रहा, और लैपटॉप को तुम भूल गए, लैपटॉप तुमको भूल गया। टिट फॉर टैट। हम लोग अपना लैपटॉप कभी नहीं भूलते हैं, कहीं भी जाते हैं लैपटॉप जरूर लेके जाते हैं। सर बैक में इशू है तो जैसे लेके नहीं आई, वरना लेके। नहीं तो आपको ये उम्मीद नहीं थी ना किसी, होली से दिवाली तक छुट्टियां हो जाएंगी। दिक्कत हो गई, बहुत बड़ी प्रभु, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई सर ये। आजकल कोई म्यूजिक व्यूजिक कंपोज किया तुमने? हाँ सर, बहुत किया है। हमको शेयर करना कौन सा म्यूजिक बनाया है। हाँ सर, बिल्कुल करेंगे। पढ़ाई बस तुम लोग ना करो, म्यूजिक बना लो, और जो है वो हमारी फोटो बना लो, उसकी फोटो बना लो, ये कर लो वो कर लो, पढ़ाई लिखाई ना करना। पढ़ाई बनाया है सर। थोड़ी दिक्कत है। क्यों भाई, हमारे आसमान साहब भी बात कर रहे हैं। सौरभ आ गया भाई, एंट्री हो गई। यस सर, हो गई हो गई। अरे भाई आपकी तो बड़ी आजकल जो है चर्चे चल रहे हैं। सर क्या कर दिया सर? नहीं नहीं, कोई नहीं, गौरव सर हमसे डिस्कस किए थे। अच्छा सर, ठीक है सर। काम पे लगे हुए हैं। सर ठीक है सर, ठीक है। कीप इट अप। थैंक यू सर। हमको भी बताइए कोई काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसके साथ भैया प्रोजेक्ट सब लोग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इस बार जो है एकेटीयू एग्जाम लेगा। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर पूछो। पाइथन में जो हम प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं सर, किस लेवल तक का बना सकते हैं सर? एक दो आइडिया दे दीजिए सर। किस लेवल मतलब तक एक का? तो क्या एमएल तक करना चाहो तो एमएल तक बना लो। सर एमएल तक का तो सर बहुत इजी, सब लाइब्रेरी यूज करके हो जाएगा। मतलब नॉर्मल फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए कि कैसे, मतलब एक कोई आइडिया दे दीजिए सर आप। मतलब कोई एक आप नाम बता दीजिए सर रिलेट। जैसे तुम आजकल बहुत चल रहा है पानी की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, यस सर। मतलब उसमें आपका एआई भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यस सर। या कोविड केसेस जो आपके हो रहे, डेवलप हो रहे हैं, तो हॉट यस सर। रीजन सिस्टम बना लो। ओके सर। वो कैसे बनेगा? सर अब तो कोविड की लाइब्रेरी आती है तो अरे आराम से हो नहीं नहीं, जाएगा। डेटाबेस आपने एक बनाया, उसमें एक क्वेश्चनर रखो। उस क्वेश्चनर को जो यूजर हो, जो एरिया हो, अलग अलग उन एरियाज पे हम ट्रिगर करेंगे, और वहां से जो जवाब ओके सर। के जवाब पर बेस करके उनको वर्कआउट कर लेंगे। क्लियर है ना? यस सर, यस सर। और सर ये जो गेमिंग जेस्चर वाला होता है, जैसे गेम खेल रहे हैं जेस्चर मोड में, वो भी काउंट हो सकता है? हाँ बिल्कुल काउंट हो सकता है। देखो प्रोजेक्ट कोई भी काउंट हो जाएगा, बस ये दिखना चाहिए उसमें एफर्ट लगा है। ओके सर। अब आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही हैं वो एफर्टलेस आ रही हैं। यस सर। फिर आपको उसमें फंक्शनैलिटीज डेवलप कर ज़्यादा करनी पड़ेंगी यस सर। पहले। और हम लोग भी जो इस समय प्रोजेक्ट आप लोगों को डेवलप करा रहे हैं, वो उस तरह के प्रोजेक्ट हो ही नहीं पा रहे जो नॉर्मली आपका इंडस्ट्री डिमांड करती है। यस सर। क्योंकि एक तो हमारी नॉलेज भी एक लिमिटेड लेवल पे है, फिर दूसरा रिसोर्सेज भी एक लिमिटेड लेवल पे है। यस सर। तो रिसोर्सेज सर तो रिसोर्सेज सेकेंडरी का ही मान, प्रॉब्लम है। नहीं रिसोर्सेज तो मैं सेकेंडरी मान रहा हूँ, प्राइमरी तो हम लोग की जो नॉलेज है। क्योंकि हमारे अपडेशन से पहले तक के तो कुछ हुआ नहीं था। अब इधर जितने यस अपडेशन है, तो हमने क्या अपने आप को उतना अपडेशन किया है? नो सर। अच्छा ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़े बेटा। यस सर।
misunderstanding of user objective. Developer may assume that users share their objective, example, core functionality on a time and within budget without understanding wider commercial issues. भाई कोई यूजर है, उसने क्या किया, आपको जो है सब कुछ समझा दिया, ठीक है, उसको क्या चाहिए, आप क्या उसको दे पा रहे हैं ये उसने समझा ही नहीं। जैसे हमारे पास नॉर्मली अगर आप हमारे रामस्वरूप का सिस्टम समझिए, तो रामस्वरूप का सिस्टम कहीं किसी और कॉलेज में फॉलो होता है? नो सर। तो मान लीजिए पीपलसॉफ्ट वालों ने एक जेनरिक सॉफ्टवेयर बनाया एके ट्यूब के लिए, तो क्या वो हम पर लागू हो जाएगा? क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम उससे ज्यादा कर रहे हैं या उससे और कम कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। यस सर। कहीं पे ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, क्या उतना ही हो रहा है जितना कहा जा रहा है? अब जैसे मुझको इस समय बड़ी चिंता आप लोगों की लैब की भी हो रही है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि रिसोर्स ऐसा हो जाए कि आप लैब भी परफॉर्म कर लो, ये भी परफॉर्म कर लो। लेकिन मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया उसमें बेसिकली उसकी कोर एक फीचर्स होते हैं। अब अगर कोर फीचर्स को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करना शुरू करेंगे तो सॉफ्टवेयर जिस तरह की रिजल्ट देना चाहिए उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यानी अगर कस्टमाइजेशन हमने बहुत ज्यादा कर दिया तो क्या हमको उसकी सारी रिपोर्ट, सारी एनालिटिक्स का फायदा मिल पाएगा? जैसे पीपलसॉफ्ट है, पीपलसॉफ्ट एक जनरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाया गया है। अब मान लीजिए हम पीपलसॉफ्ट को कस्टमाइज कर रहे हैं अपने हिसाब से और पूरा कस्टमाइज कर डाला मान लो उसको, तो क्या हमारा फायदा हो पाएगा उससे? क्या वो अगर कभी भी कोई भी बीआई अगर उसमें इंटीग्रेट करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या वो रिजल्ट हमको ऑप्टिमम दे पाएगा? मान लीजिए यूजर हमसे कुछ डिमांड करता है और डेवलपर वो चीज देता रहता है और मैनेजमेंट को मालूम भी नहीं कि चीज उन्होंने डिलीवर कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि बजट आउट ऑफ बजट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। जैसे अभी डबल ई के बच्चों ने एक सैनिटाइजेशन टनल बनाई थी, ठीक है, उसको अपने कॉलेज में इंप्लीमेंट करना था। उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई इंप्लीमेंटेशन करने में? उसकी फंडिंग की। ठीक है, अब मान लीजिए कॉलेज फंड कर रहा था तो कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट थी, और अगर हम उन्होंने बगैर हमारी रिक्वायरमेंट जाने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, तो क्या हम उनके सॉफ्टवेयर को उसी कॉस्ट में एकोमोडेट कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन होगा कि हम उसको एकोमोडेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? जैसे उसको कस्टमाइज, पहले एसएपी जो था वो काफी महंगा आता था, ठीक है, एक नोड का कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख का आता था, और अब मिनिमम आपको 10 से 12 नोड लेने पड़ते थे। क्लियर है? तो हुआ क्या कि एसएपी हर आदमी इस्तेमाल कर ले या मिडिल लेवल बिजनेसमैन भी इसको इस्तेमाल कर ले, उसका एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस आया जिसे हम लोग बापी कहते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसका। अब उससे क्या है कि जितनी रिक्वायरमेंट आपको है
उतनी बता दीजिए और पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको फाइनेंशियल चीजें दे देंगे। और उसके बाद जब फाइनेंशियल चीजें दे देंगे तो आप जितना हमको फाइनेंस करते रहेंगे उतनी फंक्शनैलिटीज हम ओपन बार बार करते रहेंगे। तो मान लीजिए आपने पहले मिनिमम कॉस्ट लिया, तो क्या वो सारी रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले कर सकता है? और दूसरा प्रोटोटाइप ये होता है, कभी डिसएडवांटेज ये होता है कि जो डेवलपर होता है वो अपने प्रोग्राम से बड़ा प्रेम करता है ही नहीं करता है, तो उसका अटैचमेंट प्रोटोटाइप से होता है। अगर उसको आप कह दोगे कि ये प्रोटोटाइप जो है थ्रोवे होना है, वो कोशिश करेगा कि वो जो थ्रोवे होना है उसी को कन्वर्ट कर दे एक सॉफ्टवेयर के अंदर। तो कभी कभी ये चीज जो है आपकी फाइनल सिस्टम्स में एरर्स भी ला सकती है। और या कभी कभी डेवलपर ने मान लीजिए एक्सेसिव टाइम ले लिया उसको डेवलप करने में, क्लियर है ना बेटा? यस सर। और जो एक्सपेंस प्रोटोटाइप बनाने में लगता है ये कोई देता ही नहीं, ये किसको बेयर करनी पड़ती है? कंपनी को, मैनेजमेंट को। यस सर। अगर प्रोटोटाइप उसका सेल आउट हो गया तब तो फायदा है, और मान लो सेल आउट नहीं हुआ तो क्या होगा? आगे बढ़ो बेटा। यस सर। अब अगला मॉडल आता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल बैरी बोएम्स ने डिस्कवर किया था, क्लियर है ना? और अब तक जितने भी आपने मॉडल पढ़े थे उसमें सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी आपकी रिस्क एनालिसिस। वो रिस्क एनालिसिस तो अभी तक किसी प्रोजेक्ट में हुई नहीं थी, या रिस्क असेसमेंट हुआ था अभी तक किसी भी मॉडल में हमने? नो सर। तो स्पाइरल मॉडल आपका बिग प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जिसमें आपका रिस्क एनालिसिस भी होती है। इसको मेटा मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ये स्पाइरल मॉडल किसी भी मॉडल को फॉलो कर सकता है। क्लियर है ना इतनी बात? क्योंकि स्पाइरल मॉडल में जितने बार रिपीटिशन होता है, जितनी बार आइटरेशन होता है, उतनी बार बार आपका रिस्क एनालिसिस होती है। तो जो आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं स्पाइरल मॉडल से, वो वही प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसमें हैवी रिस्क इन्वॉल्व हो। और ये सबसे पहले ही कुछ 4 एक्टिविटी होती हैं, 4 क्वाड्रेंट भी होते हैं। सबसे पहले चीज होती है फाइनलाइजिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्या हमारा काम है इस बार, क्या हमें करना है। उसके बाद अगला चीज होती है रिस्क एनालिसिस, इस काम को करने में हमारे पास क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमको क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी।
और अगर ग्रुप में कोई अननोन व्यक्ति आ जाए तो ये मत सोचिएगा कि वो आप ही का कोई फ्रेंड है, हो सकता है कोई ऑफिशियल भी हो, इसलिए पर्सनल मैसेजेस शेयर मत किया करिए। क्लियर है? यस सर। क्योंकि ऑल क्लासेस आर मॉनिटर्ड बाय द एकेडमिक सेल। दीपाली ने किसी को कुछ मैसेजेस किए थे ना? दीपाली है कि नहीं है? दीपाली कहाँ हैं आप? चलिए फिलहाल तो ये 2 क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गए। तीसरा क्वाड्रेंट होता है डेवलपमेंट का और चौथा क्वाड्रेंट होता है फिर से अगली बार क्या हम जो है नया बनाने जा रहे हैं। अब तक जो काम हो चुका है उसको रिव्यू करना और आगे क्या काम हमको करना है उसको रिव्यू करना। तो अगर हम देखें तो हमारे कितने क्वाड्रेंट बने इस तरह से अगर देखें तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव, यानी यहां पे आप ऑब्जेक्टिव आप निकाल रहे थे, यहां पे आप क्या कर रहे थे, रिस्क असेसमेंट कर रहे थे, यहां आप क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे, और यहां क्या कर रहे थे, आप प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग किस बात की कि आगे हमें क्या करना है। तो ये चीज आपकी जितनी बार आइटरेट होगी उस तरीके से मॉडल आपका इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। हो सकता है कि एक ही हुप में आपका खत्म हो जाए, हो सकता है और आइटरेशंस की जरूरत हो। तो दैट डिपेंड्स कि कितनी बड़ा प्रोजेक्ट है और कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स बार बार नई नई आ रही हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगले क्लास में हम लोग स्पाइरल मॉडल को कायदे से पढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर। और कोई प्रॉब्लम बेटा अभी? सर कोई ऐसा बच्चा जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया हो? ठीक है, सो वी विल एंडिंग मीटिंग नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर।